अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च बीएफएस ऑन वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ पे आज हम बीएफएस को सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर बीएफएस जो है वो अनवेटेड ग्राफ पे भी सॉल्व होता है, लेकिन वेटेड ग्राफ का मतलब है ये जो ब्लैक और ब्लू नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये जो ब्लू नंबर्स हैं ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ हैं नोड्स की अपनी, और ब्लैक नंबर जो है वो एक्चुअल कॉस्ट है, विच इज़ द कॉस्ट ऑफ पाथ। बीएफएस का जिक्र मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, तो आज हम बीएफएस को डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ मैं टेबल भी एक्सप्लेन करती रहूँगी और मैं वैसे मैनुअली भी इधर लिखती जाऊँगी। हमारा जो मेन एम है वो एस से लेके एस इज़ द स्टार्ट नोड और गोल नोड इज़ जी। ये स्टार्ट नोड कौन सी है, गोल नोड कौन सी है, ये अमूमन बताया होता है क्वेश्चंस में। अब स्टार्ट करते हैं एस से, विच इज़ द स्टार्ट नोड। ये एक्सपैंड हो रहा है इनटू ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी एंड सी। अब एस हमारा विजिट हो चुका क्योंकि एस हमारा एक्सपैंड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए टेबल ऐसा करते हैं, बाद में फिल करते हैं लेवल बाय लेवल, क्योंकि बीएफएस में शैलो सर्चिंग होती है, लेवल बाय लेवल सर्चिंग होती है। अब एस हमने एक्सप्लोर कर लिया, विजिट हो चुका। अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, ए की तरफ। ए एक्सपैंड हो रहा है इनटू ए, सॉरी ई एंड एस। एस नहीं लिखेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी विजिटेड, तो इधर लिखेंगे हम ई। अब बी की टर्न। बी भी एस और ई और डी में एक्सपैंड हो रहा है। ई और डी लिखेंगे, एस में तो ये नहीं जा सकता बिकॉज इट्स ऑलरेडी विजिटेड। फिर सी की बारी है। सी जो है वो एस और डी में एक्सपैंड हो रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पर डी लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे। अब हमारे ए बी सी तीनों विजिट हो चुके, फिर इन तीनों को इसमें लिख देते हैं। फिर ई को सर्च करना है। ई जो है वो ए बी और एफ में एक्सपैंड हो रहा है। ए और बी हमारा विजिट हो चुका है, तो सिर्फ हमारा पीछे क्या रहता है, एफ। तो ई को हम एफ में एक्सपैंड कर देते हैं। ई भी एक्सपैंड हो गया। अब डी जो है वो सी बी और एफ में एक्सपैंड हो रहा है। बी और सी ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये एफ में जाएगा, डी भी। अब डी भी एक्सपैंड हो चुका, अब सिर्फ एफ रह गया। एफ जो है वो डी ई और जी में एक्सपैंड हो रहा है। डी ई ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, तो एफ जो है वो गोल नोड पे पहुंच चुका है। पाथ तो हमारा गोल तक पहुंच चुका है, और हमने रूट्स कितने हैं, 1 2 3 और 4 रूट्स हैं जो हमने निकाल दिए। इनमें से मोस्ट ऑप्टिमल जो है वो हम अभी देखते हैं। अब ये मैंने रूट्स बना लिए, तो इसको देख के मैं पहले ये फिल कर देती हूँ द टेबल, ठीक है। पहला हमारा था फ्रंटियर एस विद द एस के लिए हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या, क्योंकि हम लोग ह्यूरिस्टिक्स कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो एक्सपैंड भी एस हुआ और एक्सप्लोर में सिर्फ एम्प्टी जाएगा। अब ये पहला लेवल हो गया हमारा। अब दूसरा लेवल एस से ए, ठीक है। एस से ए, अब इधर हम कॉस्ट ऑफ पाथ लिखेंगे। एस से ए की जो कॉस्ट ऑफ पाथ थी वो थी 6, ठीक है, 6। नाउ एस से बी हमारी कॉस्ट ऑफ पाथ आ रही है 5। देन एस से सी हमारी कॉस्ट ऑफ पाथ 10 आ रही है। नाउ एक्सपैंड में इधर फ्रंटियर में सबसे जो लीस्ट आ रही होती है, सबसे छोटा जिसका नंबर आ रहा होता है वो लिखते हैं, और वो आ रहा है 5 6 10 और 5। तो 5 बी का आ रहा है, बी लिखेंगे। और जब हमने ये लेवल एक्सपैंड कर लिया है तो विजिट क्या हुआ था, एस, एस विजिट लिख दिया। अब ये लेवल हो चुका है। अब इस लेवल की बारी है ए से ई। ए से ई कॉस्ट आ रही है 6। फिर बी से ई और बी से डी। बी से ई कॉस्ट आ रही है 6, बी से डी कॉस्ट आ रही है किधर है, 7, और सी से डी हमारी कॉस्ट आ रही है 6 अगेन। अब इसमें तीनों सेम आ गए हैं, ई, ए से बी, बी से ई और सी से डी। अब तीनों 6 आ रहे हैं, तो मैं तीनों लिखूंगी ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा टेबल रश ही हो जाएगा। या तो आप ए बी डी ई दोनों लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं, या फिर सिर्फ आप इधर ई और डी लिखते हैं, ठीक है, ई और डी। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज
फिर टेबल बहुत ज़्यादा रशी हो जाता है। अब जब हमने इस लेवल को सर्च कर लिया तो विजिट क्या हुआ, ABC भी विजिट हो गया। ऊपर वाला सेम लिखेंगे SAB और C। अब इस लेवल की बारी है विच इज़ E से F, ठीक है। अब E से F 2 रूट्स हैं तो मैं 2 दफ़ा ही लिखूंगी। टेबल में आपने उतनी दफ़ा ही लिखना है जितने रूट्स हैं। इट डजंट डिपेंड कि सेम आ गए, इट्स ओके। E से F जो है 4, उसके बाद है D से F विच इज़ 6। तो इधर तो बहुत ऑब्वियस है कि E से F ही लिखा जाएगा इन द एक्सपैंड कॉलम। E और F और हमारा विजिट हुआ था SABC और ये वाला लेवल E और D। अब दिस इज, ठीक है, F से G 4 दफ़ा ही लिखे जाएंगे और F से G हमारी कॉस्ट आ रही है 3, सबसे लीस्ट है भी 3। दैट्स ऑल, हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। इधर आप सिर्फ F और G लिखेंगे और विजिट क्या हुए थे इस तक पहुंचने में F भी इंक्लूड हो जाएगा। SABCED एंड F और आप एंड पे लिख सकते हैं गोल रीच्ड, ठीक है। तो ये हम लोगों का विजिटेड भी हो गया, टेबल भी बन गया और ये भी बन गया। अब टेबल हटा के मैं आपको रूट्स बताऊंगी कि हमने अब ये स्टैंडर्ड BFS नहीं है। स्टैंडर्ड BFS होता तो इसमें कोई एक लेवल जो है वो यहाँ पे तो बहुत लंबा होता है, बहुत छोटा होता है, तो ये स्टैंडर्ड होता है। हम उसके एजेस काउंट करके तो देख लेते हैं कि ऑप्टिमल पाथ कौन से। अब हमने क्या करना है, अब हमें काउंट करने पड़ेंगे कॉस्ट ऑफ पाथ भी साथ, जैसे UCS के केस में किए थे। अब हमने रूट्स मैंने इधर लिख लिए क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसको देख के मैंने ये रूट्स लिखे हैं, ठीक है। अब रूट नंबर 1 ये बन रहा है S से A से E से F और F से G, ठीक है। सो SAEFG। अब ये कॉस्ट हमारी कैसे आई है, S से A इज 6, फिर A से E 6, E से F 4 और F से G 3। जैसे जैसे मैंने बोला है आप इधर इसको साथ साथ देख सकते हैं, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट किया, सम निकला 19। रूट नंबर 2 इज S से B, B से E, E से F और F से G। S से B 5, B से E 6, E से F 4 और F से G 3, ठीक है। सो दिस इज रूट नंबर 2 विद 18 कॉस्ट, सम ऑफ द 18, ठीक है। रूट नंबर 3 ये निकला SBDFG। S से B अगैन 5, B से D 7, D से F 6 और F से G फिर 3, तो हम लोगों का सम निकला 21। रूट नंबर 4 इज SCDFG। S से C 10, C से D 6, D से F 6 और F से G 3। सो ये हमारा रूट नंबर 4 निकला विद 25। अब इन चारों में से हमने देखना होता है सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या आ रही है, दिस इज रूट नंबर 2 18। तो ये हमारा ऑप्टिमल पाथ है और हमारे आंसर में भी यही आएगा SBEFG with the cost of 18 as the most least optimal cost, least cost कह लें या optimal cost कह लें। अब टेक्निक हमने इस्तेमाल जो की है वो एक्सपैंड एंड एक्सप्लोर की थी कि एक्सपैंड करते गए और उसको एक्सप्लोर करते गए इन द शैलो लेवल बाय लेवल पाथ, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी BFS की DFS की सेम होती है विद द बिग O एंड V प्लस E। V इज नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड E इज नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर BFS और ये स्टैंडर्ड BFS नहीं है, इट्स ऑन वेटेड ग्राफ, एक्सप्लेन ऑन वेटेड ग्राफ, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।